नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑटोमोबाइल में जितने ट्रेड हैं उन सभी में जो भी टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि किसके प्रयोग द्वारा इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा इंजन होता है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंजन की अधिकतम शक्ति को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है क्लच, या ऑप्शन बी कार्बोरेटर, या ऑप्शन सी गियरबॉक्स, या ऑप्शन डी शॉक एब्जॉर्बर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गियरबॉक्स द्वारा जो है इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा गियरबॉक्स होता है तथा इससे हमारे इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जाता है। तथा हमारे गियरबॉक्स से जो पावर होती है ये प्रोपेलर शाफ्ट को जाती है, तथा प्रोपेलर शाफ्ट से जो हमारी पावर होती है डिफरेंशियल को जाती है, तथा डिफरेंशियल से पावर जो हमारी टायरों तक जाती है। तो इस तरह हमारे पावर का ट्रांसमिशन होता रहता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी छोटे गियर द्वारा किसी बड़े गियर को चलाया जाए तो बड़े गियर की अपेक्षा छोटे गियर की शक्ति क्या होगी। ये जो आपको दिख रहा है हमारा छोटा गियर होता है तथा ये हमारा बड़ा गियर होता है। तथा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि छोटे गियर द्वारा किसी बड़े गियर को चलाया जाता है तो बड़े गियर की अपेक्षा जो हमारा छोटा गियर होता है इसकी पावर क्या होगी। तो आपके ऑप्शन है कम, या ऑप्शन बी अधिक, या ऑप्शन सी समान, या ऑप्शन डी न अधिक न कम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारे छोटा गियर होगा इससे द्वारा हमारे बड़े गियर को चलाया जाता है तो हमारे बड़े गियर की अपेक्षा जो हमारे छोटे गियर की शक्ति जो है वो कम होगी। इसका आप से ध्यान रखें। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक हॉर्स पावर डैश पावर होती है। तो आपके ऑप्शन है बेलन के अंदर उत्पादित, या ऑप्शन बी घर्षण के कारण नष्ट, या ऑप्शन सी फ्लाईव्हील पर उपलब्ध, या ऑप्शन डी लॉस्ट ड्यू टू ओवरहीटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमारे ब्रेक हॉर्स पावर होती है ये फ्लाईव्हील पर उपलब्ध होती है, तथा जो हमारे घर्षण के कार्य में जो भी पावर वेस्ट होती है उसे हम फ्रिक्शन हॉर्स पावर कहते हैं। इसका भी आप इसे ध्यान रखें। तथा जो हमारे इंजन में जितनी भी पावर प्रोड्यूस होती है उसे हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर यानी कि IHP कहते हैं। इसका भी आप इसे ध्यान रखें। ये जो आपको दिख रहा है हमारा इंजन होता है, तथा जो हमारी पावर जो है फ्लाई व्हील पर मिलती है उसे हम ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रकार के गियरों की परिधि पर दांते एक विशेष कोण पर कटे होते हैं, उन गियरों को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है स्पर गियर, या ऑप्शन बी हेलिकल गियर, या ऑप्शन सी डबल हेलिकल गियर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हमारे हेलिकल गियर की परिधि पर दांते एक विशेष कोण पर कटे होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं हमारे हेलिकल गियर होते हैं। तथा हमारे जो इस टाइप के गियरों में गियर के दांते तिरछे कटे रहते हैं, तथा हमारे इस टाइप के गियर एक दूसरे के साथ जो बढ़िया कांटेक्ट होते हैं, तथा बढ़िया कांटेक्ट होने के साथ साथ ये आवाज़ कम करते हैं। तथा हमारे जो ये गियर होते हैं हेलिकल, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। इसका भी आप इसे ध्यान रखें। तथा जो हमारे स्पर गियर होते हैं ये सीधे गियर होते हैं, तथा जो हमारे डबल गियर होते हैं इनमें दोनों साइड जो है वो डबल हेलिकल गियर बने होते हैं। इसका भी आप इसे ध्यान रखें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट के गियरों को खिसकाकर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़े के साथ मिलाया जाता है। तो आपको पता है कि गियर बॉक्स में दो शाफ्ट होती है, एक हमारी मेन शाफ्ट होती है और एक हमारी काउंटर शाफ्ट होती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गियर बॉक्स के मेन शाफ्टों के गियरों को खिसकाकर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़े के साथ मिलाया जाता है। जो हमारी काउंटर शाफ्ट होती है जो आपको दिख रही है इसे हम लेयर शाफ्ट भी कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, या ऑप्शन बी सिंक्रोमैश गियर बॉक्स, या ऑप्शन सी स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, या ऑप्शन डी प्लेनेटरी गियर बॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमारी स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होती है उसकी जो ये मेन शाफ्ट दिख रही है आपको, इसमें गियरों को खिसकाकर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़े के साथ मिलाया जाता है। वो मिलाया जाता है हमारे स्लाइडिंग गियर बॉक्स में। तथा जो हमारा कांस्टेंट में गैस में गियर बॉक्स होता है उसमें क्या होता है कि एक गियर से दूसरे गियर को बदलते समय जो है वो एक गियर को जोर से जो है वो हटाया जाता है, जिसके कारण हमारे गियर जो है वो अंगेज होते टाइम जो आवाज़ करते हैं, तथा गियर के टूट जाने का भी खतरा होता है। इसलिए आजकल की गाड़ियों में जो हमारे ये कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का प्रयोग नहीं करते हैं, तथा हमारे जो आजकल की गाड़ियों में सिंक्रोमैश गियर बॉक्स का प्रयोग करते हैं। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि टॉप गियर किसे कहते हैं। जो टॉप गियर होता है उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है सबसे कम चाल वाला गियर, या ऑप्शन बी मध्य गति वाला गियर, या ऑप्शन सी अधिक
चाल वाला गियर या ऑप्शन डी असमान चाल वाला गियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमारा टॉप गियर होता है वो अधिक चाल वाला गियर होता है, तथा जो हमारा ये गियर होता है इससे गाड़ी की स्पीड जो है वो अधिक हो जाती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि गियर बॉक्स कब न्यूट्रल हो जाता है। आपका जो गियर बॉक्स होता है वो किस समय न्यूट्रल होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है जब कोई गियर एंगेज ना हो, या ऑप्शन बी जब टॉप गियर लगा हो, या ऑप्शन सी जब गियर बॉक्स द्वारा रिवर्स स्पीड प्राप्त हो, या ऑप्शन डी जब सबसे छोटा गियर लगा हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गियर बॉक्स जब कोई गियर जो है एंगेज नहीं होता तो उसमें हमारा जो है वो गियर बॉक्स न्यूट्रल की पोजीशन में होता है। जब हमारे गियर बॉक्स में कोई भी गियर नहीं लगा होता है तो हमारा गियर बॉक्स जो है न्यूट्रल की पोजीशन में रहता है। तथा इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कुछ गाड़ियों में इंजन की शक्ति को पिछले एक्सलों के साथ साथ अगले एक्सलों में भी बांट देने की व्यवस्था की होती है। तो ऐसी गाड़ियों को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है 2x2 व्हील ड्राइव, या ऑप्शन बी 4x4 व्हील ड्राइव, या ऑप्शन सी स्टेबल व्हील ड्राइव, या ऑप्शन बी सामान्य व्हील ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुछ गाड़ियों में इंजन की शक्ति को पिछले एक्सलों के साथ साथ अगले एक्सलों में भी बांट देने की व्यवस्था की जाती है। वो की जाती है हमारी 4x4 व्हील ड्राइव गाड़ी में। ये जो आपको दिख रही है हमारी 4x4 जो व्हील गाड़ी होती है, इसमें हमारे इंजन की पावर जो है वो आगे व्हीलों के साथ साथ पिछले वाले व्हीलों पर भी ट्रांसफ़र की जाती है, जिसे हम 4 व्हील ड्राइव कहते हैं। इसमें चारों व्हील जो है वो लाइव होते हैं, जबकि जो आपको दिख रही है हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, जिसमें कि इंजन की पावर को आगे वाले टायरों को ही पहुंचाया जाता है। इसमें हमारे फ्रंट व्हील जो है वो लाइव व्हील होते हैं, जबकि हमारे पीछे वाले व्हील जो है वो डेड व्हील होते हैं। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किसी भी गियर बॉक्स में बिना आवाज़ गियर बदलने के लिए क्या आवश्यक होता है। आपके ऑप्शन है दोनों गियरों का समान आकार होना, या ऑप्शन बी दोनों गियरों की चाल समान होना, या ऑप्शन सी दोनों गियरों की चाल असमान होना, या ऑप्शन डी दोनों गियरों के कटे दांते समान होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी भी गियर बॉक्स में बिना आवाज़ गियर बदलने के लिए जो आवश्यक है कि दोनों गियरों की चाल जो है समान होनी चाहिए। यानी कि जब हमारे दोनों गियरों की स्पीड जो है वो सेम होंगी तभी हमारे गियर जो है आवाज़ नहीं करेंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि किसी बड़े गियर द्वारा छोटे गियर को घुमाया जाए तो छोटे गियर में बड़े गियरों की अपेक्षा चाल क्या होगी। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुन लें कि यदि किसी बड़े गियर द्वारा छोटे गियर को घुमाया जाए तो छोटे गियर में बड़े गियर की अपेक्षा जो है चाल क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, तथा अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।